अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। देखिए, आज 14 अगस्त है और आज के ही दिन इस अखंड भारत का कई खंडों में विभाजन हुआ था। आज के ही दिन 14 अगस्त की रात्रि को 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस विभाजन विभीषिका में लगभग 10 लाख लोगों की जानें चली गई थी और इतनी जानें तो देश की आज़ादी के आंदोलन में भी नहीं गई थी, जो देश आज़ाद होने के बाद चला गया। करोड़ों लोग विस्थापित हो गए और आज भी जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू शरणार्थी के रूप में वहाँ जो बच गए थे, आज भी उनका शारीरिक शोषण किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। और इस विभाजन की सबसे अगर कोई अधिक प्रताड़ना किसी ने झेला तो वो महिलाएं थी और बच्चियां थीं, जिनका जबरन अपहरण, लूट और बलात्कार हुआ। पूरे के पूरे इस भारत भूमि में ना जाने अनगिनत लोग अपने ही घर से बेघर हो गए और अपने ही देश में शरणार्थी के रूप में जहाँ भी मौका मिला उन्हें शरण लेने पर विवश होना पड़ा। आपको विश्वास नहीं होगा, जो लाहौर अभी पाकिस्तान में है वह कभी भगवान राम के पुत्र लव और कुश के द्वारा बसाया गया शहर था। आपको पता नहीं, जो बांग्लादेश की राजधानी अभी वो ढाका है, वो ढाकेश्वरी देवी का बसाया गया एक शहर है। आपको पता नहीं, जो अभी गुरु नानक की जन्मस्थली है नानकान, वह अभी पाकिस्तान में है। ये सब सारे के सारे हिंदुओं का अविभाज्य हिस्सा था, इस हिंदुस्तान का अविभाज्य हिस्सा था, जो हमारी पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा, वो सारे के सारे अभी पाकिस्तान में है। एक प्रसंग याद आता है कि जब कौटिल्य चाणक्य को आप जब पढ़ते हो या चाणक्य की सीरियल को आप जब देखते हो, तो उसमें एक कथन बड़ा ही सरल है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध के ऊपर आक्रमण हेतु जा रहे थे तो उनके साथ कई एक राजा थे। तो राजाओं ने बीच में चंद्रगुप्त मौर्य को कहा कि आप मगध जीतने के बाद सारा का सारा वहाँ का खजाना और राजभाट तो आपको ही मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, उसमें हमें भी एक हिस्सा चाहिए, हमें भी उस प्रदेश का जीता हुआ भूभाग चाहिए। विवश होकर चंद्रगुप्त मौर्य तो मान जाते हैं, लेकिन यह बात जब कौटिल्य चाणक्य को पता चलती है तो चाणक्य कहते हैं कि राजनीति के चौखट पे मातृभूमि का विभाजन हमें स्वीकार नहीं। तुम्हारे लिए यह मगध एक माटी का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन यह हमारी मातृभूमि है, हमारी माता है, और माता का विभाजन हमें कभी स्वीकार नहीं होगा। लेकिन उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस और कांग्रेस के सो कॉल्ड विजनरी नेता, सो कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग की विफलता के कारण जो है भारत को कई एक खंडों में विभाजित होना पड़ा। मुस्लिम लीग अपनी बातों को कहती गई और कांग्रेस उसे मानता गया, कम्युनिस्ट उसका समर्थन करते गया, और नतीजा यह हुआ कि जो 1905 में जो है भारत बंगाल विभाजन के बाद जो है एक साथ मिलकर लड़ा था, एक साथ खड़ा हुआ था, और अंत में 1911 आते आते तक अंग्रेज को बंगाल विभाजन वापस लेना पड़ा था। वही 1947 में आखिर क्या घटनाएं घटी कि भारत कई एक टुकड़ों में, कई एक खंडों में विभाजित हो गया, और आखिर क्या कारण था कि कांग्रेस इस विभाजन को जो है मानने के लिए विवश हुई, और क्या कारण था कि कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया। यह था बस राजनीति की लोलुपता, कुर्सी की चाह, और एक प्रकार से कह सकते हो कि सत्ता का जो है मोह। कुछ बातें कर लेते हैं अभी, जैसे देखो 1905 के हमने बात की कि बंगाल का विभाजन 1905 में डिफरेंट कम्युनिटी को देखते हुए, एक तरफ बंगाल मतलब पूरा का पूरा अभी जो बांग्लादेश है, और एक तरफ पश्चिम बंगाल, तो दोनों भाषाएं एक ही बोलते हैं, बंगाली, लेकिन एक हिंदू कम्युनिटी डोमिनेटेड रीजन है जिसको अभी वेस्ट बंगाल कहते हैं, और जो पूरा का पूरा ढाका था वो मुस्लिम कम्युनिटी डोमिनेटेड था। अब धर्म के आधार पर, बेसिस ऑफ द ग्राउंड जो है रिलीजन था, धर्म के आधार पर दोनों को विभाजित कर दिया गया और कह दिया गया कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड स्पेसिफिक एरिया है उसे ढाका बन जाएगा या फिर बांग्लादेश बना दिया जाएगा, और जो हिंदू स्पेसिफिक डोमिनेटेड एरिया है उसे वेस्ट बंगाल का नाम दिया गया। तो इसके बाद जो है आंदोलन प्रारंभ हो गए, और आंदोलन प्रारंभ होने के बाद 1905 के बाद जो इस बंगाल विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन प्रारंभ हुए,
जिसमें स्वदेशी वगैरह का जो है चर्चा किया गया, तिलक वगैरह जो है बड़े चढ़कर हिस्सा लिया, और सारे के सारे लोग जो है सिर्फ वेस्ट बंगाल ही नहीं पूरे के पूरे देश में इस जो है कह सकते हो कि आंदोलन ने जब हवा पकड़ा, तो अंत में 1911 आते आते तक अंग्रेज विवश होकर इस बंगाल के विभाजन को वापस लेता है, इसे विड्रॉ करता है। लेकिन कई एक फिर प्रसंग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना भी 1905 में होती है, 1906 में होती है। धीरे धीरे वो मुस्लिम लीग जो है आगे बढ़ती है, और लगभग जो है बहुत बार ऐसे इंसिडेंट आते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी वगैरह जब है कि शुरू से ही उसका स्टैंड जो है ना मुस्लिम लीग के पीछे, या मुस्लिम लीग जो डिमांड रखती गई, जो मांगती गई, उसके पीछे वो झुकते गए और उसकी मांगों को पूरा करते गए। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर बात करूँ सेपरेट इलेक्टोरेट की बात, ठीक है, कि मतलब मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम डोमिनेटेड जो एरिया होगा वहाँ से सिर्फ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होंगे और सिर्फ मुसलमान ही जो है उसे वोट करेगा। तो ये जो पृथक क्षेत्रवाद का ये जो कॉन्सेप्ट आया ना, और यही कॉन्सेप्ट विभाजन की नींव थी। अंग्रेजों ने तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रखी थी, लेकिन कांग्रेस को स्वीकार नहीं करना चाहिए था, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट को स्वीकार करके कांग्रेस ने उसी समय पृथक जो है कह सकते हो कि धर्म के आधार पर जो है एक कह सकते हैं कि विभाजन का बीज जो है ना उसी क्षण जो है बो दिया गया था। उसके बाद जैसे खिलाफत आंदोलन हुआ, तो खिलाफत आंदोलन जैसे भारत से उसका कोई ताल्लुकात नहीं था, वो तुर्की के खलीफा से संबंधित मैटर था। तो खिलाफत आंदोलन में जो है भारत के मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। बशर्ते होना यह चाहिए कि जो भारत का इंडियन नेशनल मूवमेंट है, आज़ादी का आंदोलन है, उसमें उन लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए था। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी का जो है ना रिलीजन फर्स्ट आता है, उनके उसके धर्म फर्स्ट आते हैं, राष्ट्र नहीं। और इसी का नतीजा हुआ अपने धर्म के और अपने खलीफा के कारण वो अंग्रेज़ों के खिलाफ गए, और जैसे ही उनका मैटर कह सकते हो कि अपने धर्म से ख़त्म हो जाता है, तो फिर उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में कभी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और उस वक्त नॉन कॉरपोरेशन जो मूवमेंट है चालू, जो है एक प्रकार से कह सकते हो ना कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, या गांधी जी का नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हो, या जितने भी मूवमेंट आप देखोगे, फिर लास्ट में जो है 1942 में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट हो, तो जो खिलाफत आंदोलन के समय जो मुस्लिम का योगदान था, उतना कभी भी योगदान फिर आने वाले आज़ादी के संघर्षों में देखने को नहीं मिलता है। हाँ, उन्होंने कई बार जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो, या फिर गोलमेज सम्मेलन जब हो रहा था, उस वक्त जो है बड़े बड़े कह सकते हो कि विचारक जो कह सकते हो इस्लाम के विचारक थे, उन्होंने जो है कह सकते हो एक डिमांड रखना प्रारंभ कर दिया, डिमांड जो है रीच करना प्रारंभ कर दिए, और एक इस्लामिक नेशन की बात और डिमांड जो है वो करना प्रारंभ कर दिए। जो सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने जो है पाकिस्तान की नींव रखी, या पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, और यही जो है आगे जाकर फिर पाकिस्तान बनता है। तो मोहम्मद इकबाल को आज भी हमारे पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, पाकिस्तान के नामकरण का जन्मदाता के बारे में आज भी इतिहास के पुस्तकों में जो है वर्णन मिलता है, जिक्र मिलता है। तो ये सब सारी आप चीज़ें देखोगे। ठीक है, इसके बाद आप देखो तो कम्युनिस्ट पार्टी का भी कह सकते हो ना कि कई बार जो है एक प्रकार से पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए दिखाई देता है। कांग्रेस तो बार बार जो है मुस्लिम लीग जो कहते गई वो कांग्रेस मानती गई। ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी का भी जो है मोर और लेस उसका समर्थन था। जैसे अगर आप देखोगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है भारत को एक अखंड भारत नहीं बल्कि 14 राष्ट्रों का एक समूह जो है करार दे दिया था। तो आप इससे जो है कम्युनिस्ट पार्टी की मानसिकता, उनकी मेंटेलिटी के बारे में जो है समझ सकते हो। इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग को या मुस्लिम कम्युनिटी को एक सेपरेट राष्ट्र बनाने का जो निर्णय है वह उसका अपना जो है एक प्रकार से कह सकते हो ना कि एक प्रकार से आप इस चीज़ को कह सकते हो कि मुस्लिम कम्युनिटी का एक अपना सेल्फ आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को जो है कम्युनिस्ट पार्टी ने भी समर्थन किया, और जो कि नहीं करना चाहिए था। और ये सब सारी चीज़ें आप जब जानोगे, जब आप पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसी मानसिकता रही है कम्युनिस्टों की और कांग्रेसों की। इसके बाद जो है रेड क्लिफ आते हैं, और वो जो है लैंड बाउंड्री वगैरह डिसाइड करते हैं। रेड क्लिफ जो है भारत कभी नहीं आए थे, ना भारत के भूगोल के बारे में उन्हें कुछ मालूम था, ना भारत की ज्योग्राफी, ना भारत की हिस्ट्री, ना कल्चर, ना सोशल रिलीजियस कोई भी जानकारी उनके पास नहीं था। वो आते हैं और वह कुछ ही दिनों में यह निर्णय ले लेते हैं कि यह भूभाग पाकिस्तान का होगा, यह भारत का होगा। इधर जो है पूरा का पूरा पंजाब वगैरह और उधर वेस्ट बंगाल वगैरह
ठीक है, वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया दोनों का कुछ हिस्सा पाकिस्तान बन जाता है और कुछ हिस्सा भारत रह जाता है। और इसमें कह सकते हो ना कि 10 लाख लोगों की जानें चली जाती हैं, करोड़ों लोग विस्थापित हो जाते हैं, और इसमें सबसे अधिक दंश जो है महिलाएं और बच्चियों को झेलना पड़ता है, जिसमें कई लोगों का लूट, अपहरण और एक प्रकार से कह सकते हो कि बलात्कार होता है। ट्रेनों की ट्रेनें जो है लाशें कटी की कटी आती हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को जब आप पढ़ते हो, जब आप देखते हो, जब आप सुनते हो, तो कह सकते हो ना कि पूरा का पूरा मन बिछोह से भर जाता है, विद्रोह से भर जाता है कि आखिर क्या कारण थी कि 1905 में जो कह सकते हैं अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया एक विभाजन का प्रयास, बंगाल विभाजन के प्रयास, और उसके खिलाफ में जो है भारतीयों ने जन आंदोलन छोड़ दिया था, स्वदेशी मूवमेंट प्रारंभ कर दिए थे। वह 1947 में क्या ऐसी घटनाएं घटी, ठीक है, कि कांग्रेस जो है पाकिस्तान और इस्लामिक कह सकते हो कि उपद्रवियों के सामने और जिन्ना जैसे आतंकियों के सामने जो है घुटने टेक दिए या पाकिस्तान की डिमांड को स्वीकार करना उचित समझा। तो मैंने कौटिल्य का उदाहरण इसलिए दिया था कि कौटिल्य ने कहा था कि किसी भी परिस्थिति में राजनीति के चौखट पे भारत का विभाजन स्वीकार नहीं होगा। और कौटिल्य चाणक्य अपने आप में एक अखंड भारत के प्रणेता थे, एक अखंड भारत का सूत्रधार थे। लेकिन समय और परिस्थितियों के कह सकते हो ना कि चीज़ें बदलती रहती हैं, और ऐसे लोग, ठीक है, जो कि सो कॉल्ड विजनरी नेता अपने आप को तो मानते थे, और उनकी पार्टी और उनके चमचे भी ऐसा मानते हैं कि वो बहुत बड़े विजनरी थे, लेकिन उन्होंने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने में असफल हुए, और कह सकते हो ना कि कारगर और सही साबित नहीं हुए। और इसी का नतीजा हुआ कि 1947 में देश जो है कई एक खंडों में विभाजित हो जाता है। तो यह जो है समय है इन सारी विभीषिकाओं को, इन सारी दंश को, इन सारे दर्द को याद करने का, अपने स्मृति में इसे संजोने का, और आने वाली समय में जैसे कुछ लोगों का अभी भी जो है ना यह मंसूबा है कि गजवाए हिंद का, कि पूरा का पूरा भारत, जैसे पटना वगैरह में जो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आई ना कि 2047 तक भारत को पूरा का पूरा इस्लामिक नेशन बना देना है, या कई बार आप पाकिस्तान वगैरह का न्यूज़ चैनल आप जो है सुनते हैं, तो उसमें कैसे गजवाए हिंद की बातें कही जाती है कि कुछ भाग तो हमने ले लिया है, शेष जो भाग है उस पर भी जो है इस्लामिक डोमिनियन आने वाले समय में होगा, या फिर जिस प्रकार से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, या फिर जिस प्रकार से डेमोग्राफिक में चेंजेस लाए जा रहे हैं, तो आने वाले समय में जो है भारतीयों को जागरूक रहने की आवश्यकता है, और भारतीयों को इन सब चीज़ों पे और इन सब मसलों पे जो है अपने अतीत से कुछ प्रेरणा लेने, कुछ सीखने के लिए, और कुछ जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें सुधारने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। क्योंकि ये लोग जो है ना इस्लामिक आतंकवादी, ये लोग जो हैं हमेशा यही फिराक में रहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से भारत को खंडित किया जाए, किसी न किसी प्रकार से भारत को कहा जाता है कट विथ हंड्रेड्स, ब्लीड इंडिया विथ 100 कट्स या 1000 कट्स। तो ये इस अवधारणा पे ये लोग काम करते हैं, और इनके जो सपने हैं ना गजवाए हिंद का, इसे कभी भी अब जो है साकार होने नहीं देना है, और हमें सजग रहना है। इस विभाजन विभीषिका से हमें सीखना है, समझना है और सतर्क रहना है। सबसे बड़ी बात तो यही है। और भारत सरकार जैसे विगत सरकारों के द्वारा इन सब चीज़ों पर कभी चर्चा ही नहीं किया जाता था, लेकिन NCERT की किताब जब आप पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 10 लाख लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। ये सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसमें कई लाख, 50 लाख लोगों की इसमें जो है जाने गई हैं, करोड़ों लोग इससे विस्थापित हुए हैं। और आज भी कह सकते हैं उस समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश में 30% लगभग जो है हिंदू कम्युनिटी रह रहे थे। आज वहाँ एकदम हिंदू कम्युनिटी विलुप्त के कगार पर है, 2-3% रह रहे हैं। तो इससे यह चीज़ें स्पष्ट उभर कर सामने आती है कि किस प्रकार से जो है हिंदुओं का नरसंहार हुआ, किस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, किस प्रकार से इस भारत माँ को खंडित किया गया, और कांग्रेस मौन होकर इसे देखती रही, इसे स्वीकारती रही, और कम्युनिस्ट पार्टी इसके समर्थन करती रही, और मुस्लिम लीग जैसे आतंकवादी संगठनों ने जो है कह सकते उपद्रव के दम पर जो है, और कांग्रेस की नकारता के कारण जो है भारत का विभाजन हुआ, और 1947 में भारत खंडित हुआ। तो आने वाले समय में आप लोग सजग रहें, सतर्क रहें, और अखंड भारत की एक बार पुनः जो है जय घोष करें। अटल जी की पंक्ति जाते जाते हम कहना चाहूँगा कि दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र, जय हिंद।